गांव पूरा एक रात में खाली हो गया, कोई नहीं बचा। 3 महीने के बाद में अपनी फौज आई, अहमदनगर से आई अपनी फौज, गुजरात से। 3 आदमी हम थे, वो दो, एक बुढ़ा था, दोनों ही। वो बोला कि यार हमारे भी, हम साथ में चलेंगे, अब कहाँ जाए, उनके आगे पीछे कुछ था नहीं। अच्छा, तो मैं कुछ टुकड़ खा, हमारे काका है, तो खाना वहाँ खूब खिलाया। हम 3 महीना वो भी साथ में थे, मैं भी साथ में था। पाकिस्तान में हमने कब्जा कर दिया था। उसके आदमी हमने 90,000 पकड़े थे। फिर उनको 70 आदमी हमारे म्याजलाल गांव में पकड़े थे। फिर हमारे गांव वापिस आके यहाँ हम बस नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ म्याजलाल गांव में, जो कि बॉर्डर पर गांव है। यह जैसलमेर का एक सीमावर्ती गांव है और इस गांव की खास बात यह है कि 1965 के युद्ध के समय इस गांव को एक ही रात में खाली कर दिया गया था। और उस समय यहाँ के लोगों ने है वो भारतीय सेना का साथ देकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया था। उन्हीं में से एक थे राणूलाल जी, जो कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के गाइडेंस थे और उन्होंने गाइडेंस के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य किया और भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी जीत हासिल करवाई। तो अब जानते हैं 1965 के युद्ध के राज के बारे में राणूलाल जी से। ये हमारे गांव की मतलब कुछ दुख भरी कहानी है। हम म्याजलाल गांव में कई पीढ़ी हुई यहाँ रह रहे थे और पाकिस्तान की फौज आई तो हमारे गांव से 28 किलोमीटर सुंदरा गांव है, सुंदरा गांव में मुकाबला किया और 20-30 आदमी अपने थे। कोई भाग गए, किसी को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में यहाँ प्रताप सिंह राजपूत हमारे गांव का धनी है, वो वहाँ पर कोई गया था, कोई अपनी मवेशी ढूंढने के लिए। उनको पता लगा, वो वहाँ से रात को 10 बजे या गाँव में आके खबर किया। अच्छा। तो सुंदरा पे तो कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने और अब अपने गांव में आने वाले हैं और अब क्या करेंगे। तो गांव वाले बोले कि भाई अब बाल बच्चा साथ में, क्या पता रात बिरात तो वो आदमी ज़्यादा है, अपने आदमी कम है। हर जगह 20-20, 30-30 आदमी, म्याज आदमी थोड़ा से आदमी थे, तो इतना आदमी मुकाबला नहीं कर सके। तो वहाँ फॉर्मेशन कर दी पुलिस वाला ने, हमने कह दिया, BSF को कह दिया और फिर हम गांव वाले रात को 10 बजे यहाँ से निकल गए। जंगल में जाके हमने बाल बच्चा साथ में लिया, जंगल में जाके हमने रात बसेरा लिया। अच्छा, गांव पूरा खाली कर दिया? गांव पूरा एक रात में खाली हो गया, कोई नहीं बचा। सुबह दिनों के मतलब कोई अपने अपने रिश्तेदार को, वहाँ कोई खूजी गया, कोई सत्तो गया, कोई दोटाली बस्ती गया, कोई बंदरे गया, कोई कहाँ गया, अपने अपने रिश्तेदारों में सब लोग चले गए। और कई आदमी हमारे जिस मवेशी ज़्यादा थी वो गांव के बाद 2-2, 4-4 कोस पर ढानियाँ बना के और वहाँ पर बेच गए थे और दिन को गांव में आते थे और मवेशी पिलाते थे कुआं में और शाम को पानी लेके और जंगल में चले जाते। उसके बाद ये तीसरे दिन वहाँ पाकिस्तान की आर्मी आई यहाँ पर। अच्छा, तीसरे दिन पाकिस्तानी आदमी, बहुत आदमी थे। तो वो बोला कि तो हमारे गाँव वालों को बोला, तुम आप बैठे रहो, आपकी मवेशी पिलाओ, हमको भी पानी पाओ, आप भी पानी पाओ, हमको भी पाओ, आप खुद पियाओ, आपके हम कोई दखल नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बात करके और हमारे गांव के आदमी आते थे, 10-15 दिन आया, चर्च निकाला, पानी पिलाया, उसको भी पिलाया, हम भी पियो। फिर वो क्या करे, गाय के गोली मार कर गाय को काट के ले जावे गाड़ी में। अच्छा, साथ में ले गए? हाँ, जब गाँव वाले बोले तो गाय काट के ले जाते हैं, अपने को यहाँ पता धर्म नहीं है। फिर पूरे गांव मतलब जो को ढानियाँ थे वही भी ढानियाँ खाली कर दी। इतना ही थे ना उस दिन के, हम पाकिस्तान के हैं पर आपको मारेंगे नहीं, आप पानी पियो तो हमको भी पिलाओ। अच्छा, तो गाय को काट के खाने लगे। इनको पता लगा हमको, जब उसने गांव पूरा मतलब जो गांव से ढानिया में आते थे ना गांव में, वही आना बंद कर दिया। दूसरे गांव में जाके मवेशी पिलाने शुरू कर दी और यहाँ ढाने भी हटा दिए। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, फिर गांव पूरा खाली हो गया। अच्छा, तो ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, हम वहाँ गाँव छोड़ के चले गए तो बाकी लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास गए और हमारे रिश्तेदार से खूली में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो मैं, मेरा बाल बच्चा लेके मैं खूली चला गया, वहाँ काफी देर रहा। 3 महीने के बाद में अपनी फौज आई, अहमदनगर से आई अपनी फौज, गुजरात से। अहमदनगर? हाँ, 3 महीने के बाद में वो अपनी फौज आई सत्तो में। सत्तो गांव बसा हुआ था, केसर सिंह का ये बसा हुआ था, फुलिया बसा हुआ था, पोछिया कला ये सब बसा हुआ था। इस एक हमारा गांव खाली था, सुंदरा खाली था, पातला खाली था, मतलब इसी रोड में ये गांव सब खाली थे। ठीक है ना।
तो 3 महीने के बाद में यहाँ पाकिस्तान की मतलब फौज को मारने के लिए अपनी फौज आई। सत्तों में डेरा लगाया, तंबू लगाया, और हमको पता पड़ा, मैं खूली सा आया वहाँ सत्तों। तो सत्तों में काफ़ी गांव के आदमी गाड़ी घुमा के और सब जवानों को साथ में किया, साथ में मिला के सबको चाय पिलाई। फिर बाद में बोला कि भाई आप ऐसा कोई आदमी भेजो, हमको पूरी फॉर्मेशन दे रहे कि इतने टीबों पे वो आदमी पाकिस्तान के आदमी है, तो वो आदमी के हमको खबर ला के दो, तो हम घेरा लगा के उसको ख़त्म कर दे, तुम्हारा गांव भी आज़ाद हो जाएगा और हमारे भी नुकसान नहीं होगा, और हमको कोई खबर दो। जब हमारा उदय सिंह सिरपल था सत्तों का, वो रावत भाटी है, वो बोला कि भाई ऐसे करो, तनख्वाह तो आप खाते हो, सही, और हम हमारे आदमी भेजे, हमारे आदमी को घूमता दिखे गोली शूट कर देगा, तो इतना रिस्क भी हमारा कौन ले? आदमी मरने में क्या फायदा? तनख्वाह आप खाते हो, आप खुद जाओ, कल फौज से लगाओ। सही है, रिस्क कौन ले? हाँ, हमारा आदमी कोई जाने वाला नहीं है। तो ऐसे इतना बच्चन कहने से वो आदमी से उठ गए। भाई न्याजलाल गांव का एक जबर सिंह नाम था राजपूत भाटी, और एक राम सिंह नाम का था राणा राजपूत, और एक मैं, हम 3 आदमी बैठे रहे वहाँ। आदमी सब चले गए, और एक सीओ साहब था, एक ब्रिगेडियर साहब था। सीओ साहब का नाम था केपी लहरी, और ब्रिगेडियर साहब था वो जसवीर सिंह साहब सज्जादी था, वो अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो वो दोनों जाके एक तंबू में घुसे, मैं उसके पीछे गया। मैं साहब मैं खबर ला के दूंगा, गाय काट काट के खा रहे हैं ना हमारे गांव की, मैं मर जाऊँ उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको खबर दूंगा, क्योंकि खबर सही देना, मैं कहा सही दूंगा। उसी रात इनका हमला करने की मतलब मंशा थी। तो उसी टाइम उन्होंने वापस फ़ोन किया अपने हेडक्वार्टर पे कि हमको गाइड मिल गया है, और अब देर करे या कर, तो उनके गाइड अगर मिल गया तो गाइड के अनुसार आप काम करना। अच्छा। 1-2 दिन लग जाओ, जब लग जाए, सही फॉर्मेशन लेके फिर घेरा लगा। उसके बाद आपने गाइडेंस किया उन्हें? हाँ, उसके बाद मैं वहाँ से आया, तीबा पूरा जोया, रात को भी आया, दिन को भी आया। बस दूसरे दिन शाम को हमने आके शाम 9-10 बजे घेरा लगाया, और सुबह 6 बजते ही 70 आदमी जिंदे पकड़े थे। 2 हमारे साथ में टैंका थी, वो टैंका भी मोर्चा काफ़ी दबाया, और मैं 2 आदमी पहली घेरा लगा के मेंस गाड़ी के बाद 2 आदमी कमांडो मेरे साथ में भेजा कि तुम जहाँ संतरी है ना, वो घूमता है, मैं क्योंकि संतरी साहब मैं लेके आया हूँ, घूमता है टीबे पे, तो संतरी बता, संतरी को गोली लगने के बाद हम धावा बोल देंगे। फिर 2 आदमी लेके साथ में झाड़ी में सोए गए, मैं संतरी बताया, वो एक आदमी ने गोली ठोकी छाती पे, वो संतरी नीचे गिरा। उस टाइम हमारे पास में आदमी कमांडो थे, वो गया, उसको लात लगा के रेफर खोस ली, मेरे को पता नहीं लगा। तो मैंने पूछा वो आदमी कोई अपने साथ वाला था, वो गया, उसको पटक के ऊपर खींच ली, खत्म हो गया। उसके बाद वो गोली छूटने के बाद धड़ाधड़ गोलियां शुरू हुई। तो और लोग भी थे वहाँ पे? और लोग भी थे वहाँ पे? और कोई नहीं था, वो फौज थी, हमारी फौज थी। हाँ, बात हमारे 6 आदमी खत्म हुए। उनका यहाँ पर बना हुआ थान भी बना हुआ, सही पास में ही, उसमें आप फोटो ले सकते हो उनका, पास में ही यहीं पे? हाँ, पास में सबके थे। ये 20-30 आदमी थे, पोस्ट हम हट गए थे वापिस। आर्मी आई ना, आर्मी हमारी गई थी छाछरा तक, मुनाबा हो के छाछरा तक गई थी, 30 किलोमीटर आगे गए थे। पाकिस्तान में हमने कब्जा कर दिया था, उसके आदमी हमने 90,000 पकड़े थे, 70 आदमी हमारे न्याजलाल गाँव में पकड़े थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी का राज था, तो पाकिस्तान में वापस कोई जमीन भी वापस दे दी, आदमी जो पकड़े वो भी वापस दे, ये काम। और उसके बाद में वो आर्मी यहाँ पर रही थी ना, आर्मी भी 3 महीना रही थी, फिर हमारे गांव वापस आके यहाँ हम बस 3 आदमी हम थे। वो 2 एक बुढ़ा था, दोनों ही, वो बोला कि यार हमारे भी हम साथ में चलेंगे, अब कहाँ जाए, उनके आगे पीछे कुछ था। तो मैं कुछ चुप, हमारे काका है, तो खाना वहाँ खूब खिलाया, हम 3 महीना वो भी साथ में थे, मैं भी साथ में था। हाँ, वो अपने पास वो रिकॉर्ड है, वो फोटो आप दे सको जाऊंगी। आपको इंडियन आर्मी ने कुछ इनाम दिया था आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? हाँ, प्रशंसा पत्र लिख के दिया है। अच्छा, एक प्रशंसा पत्र दिया? अच्छा काम किया वो लिख के दिया, हमने इनाम कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आप मतलब कितने महीने तक गाइडेंस? 3 महीना में साथ में था। और कौन थे आपके पास साथ में? वो 2 आदमी हमारे गांव में थे, जबर सिंह, राम सिंह, वो खत्म हो गए। अच्छा, मतलब उन तीनों में आप? काम मैंने किया, वो दोनों बुढ़े थे। अच्छा, काम मैंने ही किया, मैं जवान था। तो वो जो आपने सैनिक पकड़े थे पाकिस्तान वाले, वो वापस कर दिए उन्हें जिंदा? सैनिक मैं यहाँ से हम गाड़ियाँ में भर के आंखें बांध के बाहर में जाके दे आए थे। अच्छा, जो सुलह हुई ना, उस टाइम सुलह हुई, उस टाइम वापस दे दिया।
છે ગઠ્ઠા ક્યાં દઈએ છે થા ખોલ્યો તો કી તો ક્યાં ગઠ્ઠા દઈએ મેં તો ગઠ્ઠા દઈએ दूध तो था क्या शादी है तो दोस्तों ताऊ जी को ये प्रशंसा पत्र दिया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पर लिखा है कि श्री रानूलाल जी ने 8 सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में म्याजदार की लड़ाई के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल की सहायता करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा कार्य दक्षता एवं बहादुरी का परिचय दिया था। और इस प्रशंसा पत्र के अलावा इन्हें कोई और इनाम भी नहीं दिया गया है आज तक। समय इनके साथ जो कर्नल थे वो यही थे। यह है जो उन्हें प्रशंसा पत्र देने के समय की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो अंकल जी को है इस प्रशंसा पत्र के अलावा कोई और इनाम नहीं मिला है और न ही कोई भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया गया है। अंकल जी आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला ना? कुछ नहीं मिला, बस चंदित परिवार हूँ। अच्छा ये और पंडित हूँ। अब पहले तो भीख मांग के लेता था, अब भीख नहीं मांग सका, बुढ़ा हो गया, जोड़े में 10 दे उठ नहीं सकता, गवर्नमेंट सहायता दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ अब तो। आप जो अंकल जी के साथ तस्वीर में देख रहे हैं फ़ोटो, वो है जसवीर सिंह की, जो उस समय ब्रिगेडियर थे। उन्हीं के साथ अंकल जी ने काम किया एवं भारतीय सेना को बड़ी जीत हासिल करवाई थी। और यह तस्वीर है जो इन्हें प्रशंसा पत्र देने के समय की है। मैं वो मीटिंग में मैंने बुलाया इन्हें इस प्रशंसा पत्र दिए, पहले कागज लिखे गया था, तारीख वो गली कुंजे में तो। अच्छा, पहले इन्हें कच्चा मतलब पत्र दिया गया था प्रशंसा पत्र, लेकिन बाद में इन्हें ये प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करवाया गया। मतलब वो पाकिस्तान जो सिपाही मरिया था उमर बंदूक सोने दी थी। हाँ पहले संतरी मारा हूँ भेड़ लेके बे आदमी कमांडो फिर संतरी गोली ठोकी पछे मुकाबलो शुरू हुओ वो संतरी यार वो बंदूक बना दी थी, बंदूक ने पटा कई विटन पास दे को मोते बाद जमा कराई। हां वो ओडर तो पाकिस्तान में जवान वाली बात है ना, वो बंदूक का जवान मजा हुआ पास जमा करना पड़े। भारत पाक के 1965 के युद्ध के बारे में बताया है। उस युद्ध के दरमियान जो वीर है वह वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक है वह म्याजलार गांव के बीचों बीच बना हुआ है। इस स्मारक पर जो वीर गति को वीर प्राप्त हुए थे उनका बायोडाटा लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस शिला पर भारत पाक युद्ध 1965 का बायोडाटा लिखा हुआ है और इस स्मारक पर है वह जो वीर गति को प्राप्त हुए उनका बायोडाटा है। और यहाँ पर जो प्रथम गढ़वाल राइफल जो यांत्रिक बटालियन थी उसका बायोडाटा लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बोर्ड लगाया गया है जो कि अन्य वीर गति को प्राप्त हुए वीरों की स्मृति के बारे में यह बोर्ड लगाया हुआ है।